कूर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि, कक्षा 80। श्लोक है 529। गत्सस्तिष्ठन् उपविशन् शयानो वान्यथापि वा यथेच्छया वशेद् विद्वान् आत्मारामा सदा मुनि। गच्छस् गच्छन्स्तिष्ठन् उपविशन्, गच्छन् छह के ऊपर बिंदी होनी चाहिए। गच्छन्, तिष्ठन् उपविशन् शयानो व अन्यथापि वा। कुछ क्रियाएं गिना दी कि जाते हुए, तिष्ठन मानी खड़े हुए, बैठते हुए, उपविशन शयाना सोते हुए, या किसी भी अवस्था में यथेच्छ पूर्वक, अन्यथा भी वा या कोई और भी किसी रूप में, यथेच्छया वशेद विद्वान आत्मा राम सदा मुनि, सदा आत्मा में रमण करने वाला मुनि। आत्मा राम का मतलब आत्मा में रमण करने वाला मुनि जाते हुए, खड़े हुए, बैठते हुए या किसी भी अवस्था में यथेच्छा पूर्वक निवास करे। ये यथेच्छया वशेत, यथेच्छा पूर्वक निवास करे, किसी भी अवस्था में यथेच्छा पूर्वक निवास करे। गच्छन्स तिष्ठन् उपविशन् शयानो वा अन्यथापि वा यथेच्छया वशेत विद्वान आत्माराम सदा मुनि। आत्माराम होकर के और सदा यथेच्छा पूर्वक, यथेच्छया वशेत, यथेच्छा पूर्वक निवास करे। एक कुंडिकोपनिषद नाम की पुस्तक है, उसमें भी ये मंत्र आया, कुंडिकोपनिषद। और एक उपनिषद, इसमें कुछ श्लोक कुंडिकोपनिषद के हैं, और कुंडिकोपनिषद के हैं या कहें कुंडिकोपनिषद में ले लिए गए यहाँ से, क्योंकि आज कुंडिकोपनिषद तो नया है और आचार्य का ग्रंथ जो है ये पुराना है। तो कुंडिकोपनिषद में भी इन इन श्लोकों को हम देख सकते हैं, वहां पर भी मिलते हैं। और एक कुंडिकोपनिषद के साथ एक और उपनिषद के श्लोक यहाँ पर आ रहे हैं। कुंडिकोपनिषद और एक ये कुछ मैंने देखा था कहीं, कुंडिकोपनिषद एक शब्द है और दूसरा है, तत्काल मिलेगा नहीं वो भी। छोटे छोटे श्लोक हैं।
अध्यात्मोपनिषद, ये दो शब्द मुझे देखने को मिले हैं, अध्यात्मोपनिषद और कुंडिकोपनिषद। ये अर्वाचीन ग्रंथ हैं, आचार्य के ग्रंथ से वहां पर चले गए। अध्यात्मोपनिषद और कुंडिकोपनिषद। तो ये कह रहे हैं, देखिए, बहुत सारे अध्यात्मोपनिषद के ग्रंथ श्लोक, अध्यात्मोपनिषद में भी ये श्लोक हैं और कुंडिकोपनिषद में भी कुछ कुछ श्लोक हैं। गच्छन् तिष्ठन् उपदिशन उपविशन शयानो वान्यथापि वा, शयन करते हुए या किसी अन्य रूप में, यथेच्छा वशेत विद्वान, यथेच्छा पूर्वक वास करे, आत्मा राम सदा शुचि, सदा पवित्र आत्मा नाम होता हुआ। माने उसके लिए विधि निषेधात्मक शास्त्र बंधन कारक नहीं है, ये करना है ये नहीं करना है। सम्यक बोधवान पुरुष जो है यथेच्छा पूर्वक निवास करे, प्रारब्ध का नाश होने तक सुख पूर्वक निवास करे, आराम से, आत्मा राम। न देश काल आसन दिग यमादि, न देश कालासन दिग यमादि, लक्ष्याद्यपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्ति, संसिद्ध तत्वस्य महात्मनोस्ति, स्वेदने का नियमाद्यपेक्षा। अप्रतिबद्ध वृत्ति युक्त आत्म साक्षात्कारवान महात्मा को लक्ष्यादि अपेक्षा अप्रतिबद्ध वृत्ति, अप्रतिबद्ध वृत्ति युक्त, प्रतिबद्ध वृत्ति वाला नहीं, अप्रतिबद्ध वृत्ति युक्त आत्म साक्षात्कारवान महात्मा जो है, ध्यान आदि के लिए देश, स्थान, काल, आसन, दिशा, यमादि और लक्ष्य आदि की अपेक्षा नहीं है। स्वयं को जानने के लिए भला नियम आदि की क्या अपेक्षा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। स्वेदने का नियमाद्य अपेक्षा, स्वेदने माने अपने को जानने में, का नियमादि अपेक्षा, कौन सी नियमादि की अपेक्षा होगी। साधना काल में साधक को देश काल आदि अपेक्षा होती है। साधना काल में जैसे रहसी स्थिता गीता में कहा, एकांत और पवित्र देश में, ब्राह्म मुहूर्त में, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन में बैठकर, चैल आजिन कुशोत्तरम गीता में कहा है कि भाई कुशा मृगशाला और वस्त्र बिछाकर उस पर स्थिर भाव से सुख बैठना प्रारंभ करे, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे, पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आसन का वर्णन होने के बाद फिर यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, लक्ष्य मानी साध्य आदि की अपेक्षा साधना काल में होती, किंतु जब निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो जाए, आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, तब इन साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। निर्विकल्प समाधि सिद्ध होने पर इन साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। नौका से नदी पार कर लेने पर कोई भी पुरुष नौका को पकड़े नहीं रहता है। सीढ़ी से ऊपर पहुंचने के बाद सीढ़ी को नहीं पकड़ करके वहीं पर बैठ जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, सीढ़ी पार करके रूम में पहुंच जाता है। तो ऐसे देश कालादि रूप नौका से जब मोक्ष रूपी तीर पर पहुंच गया, तो साधन रूपी नौका की उसे अपेक्षा नहीं रहती है। साधन करते हैं ना जो, कि मुझे ये करना है ये नहीं करना है, विधि निषेध रूप जो साधन है उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा कि ब्रह्माकार आकारित अबाध्य वृत्ति युक्त आत्म तत्व का, बिना बाधित हुए आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञाता जो महात्मा है, उसे देश काल आदि की अपेक्षा नहीं रहती। ब्रह्माकार आकारित अबाध्य वृत्ति युक्त जो आत्म तत्व है, उसका यथार्थ ज्ञाता होकर के रहता है, उसे देश काल आदि की अपेक्षा नहीं रहती है। मानी स्वयं को जानने के लिए नियम आदि की क्या अपेक्षा।
ज्ञानी पुरुष को साधक पुरुष की तरह विशेष देश काल आदि इन सब की अपेक्षा नहीं रहती है। देश काल और आसन और नियम में बंद करके रहना, ये सब नहीं रहता है। उसे सर्वदा आत्म तत्व का स्फुरण अबाध्य रूप से होता रहता है। तो उसका मन सदा ब्रह्म में लीन रहता है। यदि विषयों का दर्शन करता भी है तो उन पदार्थों को भी वो ब्रह्म रूप से देखता है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। जहां जहां मन जाता है वहां वहां मन एकाग्र हो जाता है। जहां जहां जाता है उसके लिए वहां वहां समाधि हो जाती है। चित्त का निरोध करने की आवश्यकता रहती नहीं। सम्यक ज्ञान जब नहीं होता है तभी चित्त को निरोध करने के लिए आदमी कोशिश करता है। ज्ञानी की हे और उपादेय बुद्धि नष्ट हो जाती है, ये उपादेय शून्य बुद्धि हो जाती है, तो उसके कारण उसे चित्त निरोध की आवश्यकता नहीं होती। और एक तीसरा शब्द और भी आया, आत्मोपनिषद। ये जैसे आत्मोपनिषद का है, घटो यमिति कुंडिकोपनिषद, कुंडिनोपनिषद नहीं, कुंडिकोपनिषद, कुंडिका उपनिषद, और ये है आत्मोपनिषद। घटोयमिति विज्ञातुम नियमा कौन अपेक्षते। जिससे पदार्थ का ज्ञान होता है उस उपयुक्त प्रमाण के बिना ये घड़ा है ऐसा जानने के लिए भला कौन से नियम की आवश्यकता है। जिससे भी पदार्थ का ज्ञान होता है, घटोयमिति विज्ञातुम नियमा कौन अपेक्षते। ये घट है, इसमें प्रमाण के, उस उपयुक्त प्रमाण के बिना ये घड़ा है ऐसा जानने के लिए कौन समर्थ होगा। बिना प्रमाणम प्रमाण सुष्ठुत्तम यस्मिन सति पदार्थ धी। जिससे पदार्थ का ज्ञान होता है उस यस्मिन सति पदार्थ धी, उस उपयुक्त प्रमाण के बिना, बिना प्रमाणम प्रमाण सुष्ठुत्वम, जिससे पदार्थ का बोध होता है, यस्मिन सति पदार्थ बुद्धि जायते, जिसके होने से पदार्थ बुद्धि उत्पन्न होती है, उस उपयुक्त प्रमाण के बिना, प्रमाण सुष्ठुत्वम, बिना प्रमाण की सुष्ठुता के, घटोयमिति विज्ञातुम नियमा कौन अपेक्षते। ये घड़ा है ऐसा जानने के लिए भला कौन सी नियम की आवश्यकता है। आत्मोपनिषद में भी इसको पा सकते हैं, इस श्लोक को। मानी उचित प्रमाण के रहने से ही हमारे को वस्तु के यथार्थ बोध होता है। तो वस्तु के ज्ञान में षष्ठु प्रमाण की आवश्यकता है। प्रमाण यदि है तो कहीं शब्द प्रमाण, कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण, कहीं अनुमान प्रमाण, सुष्ठु प्रमाण की आवश्यकता है, अन्य किसी की नहीं। वस्तु के बोध में अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। तो दृष्टांत यह है, किसी व्यक्ति के सामने घड़ा रखा है तो उस व्यक्ति को घड़े को जानने के लिए नियम आदि की क्या अपेक्षा है, प्रमाण की आवश्यकता है, ऐसा कह रहे हैं। प्रत्यक्ष घट को देखने के लिए जैसे नियमादि की अपेक्षा नहीं, उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार हो जाने पर आत्म दर्शन के लिए देश काल आदि की आवश्यकता नहीं है। और आगे आत्मोपनिषद का श्लोक है, अयम आत्मा नित्य सिद्धा प्रमाणे सति भासते, न देशम नापि वा कालम न शुद्धिम वाप्यपेक्षते। ये आत्मा नित्य सिद्ध है, उपयुक्त प्रमाण होने पर भाषित होता है। प्रमाणे सति भासते, उपयुक्त प्रमाण के होते ही आत्मा भाषित होने लगता है। प्रमाण, अयम आत्मा नित्य सिद्ध है, तो नित्य सिद्ध है, इसकी प्रतीति में न देशम नापि वा कालम न शुद्धिम वाप्यपेक्षते, इसकी प्रतीति में देश काल अथवा शुद्धि की भी अपेक्षा नहीं है। आत्मा भी महावाक्य रूपी प्रमाणों से भाषित हो जाता है। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, यदि हमारा वो हो गया है, एक स्टेज पूरी हो गई है, चित्त शुद्ध हो गया है, उसके बाद तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, इन वाक्यों को सुनेगा तो उसको फिर अन्य किसी
दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं, अपने आप में ये प्रमाण है। तो इस आत्मदर्शन में देश काल शुद्धि आदि अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये बहिरंग साधन है। देश काल या शुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं, ये बहिरंग साधन है। मुख्य साधन तो श्रवण मनन निधिध्यासन है। तो आत्मा का दर्शन होता है तो देश काल आदि की अपेक्षा नहीं। और इसी को आगे बता रहे हैं, आत्मोपनिषद में भी ये मंत्र है, देवदत्तो अहमित्येतद् विज्ञानम निरपेक्षकम तद्वत् ब्रह्म विदोप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम। देवदत्तो अहमिति एतद् ज्ञानम एतद् विज्ञानम निरपेक्षकम, जैसे मैं देवदत्त हूं ऐसा ज्ञान निरपेक्ष होता है, तो इस ब्रह्मवेत्ता को भी मैं ब्रह्म हूं ऐसा निरपेक्ष ज्ञान होता है। दूसरों से थोड़ी कुछ लेना देना है। मैं देवदत्त हूं इस जानने में दूसरे क्या हैं इससे मेरा क्या लेना देना। दूसरे क्या हैं ये हम थोड़ी देखते हैं। मैं देवदत्त हूं बस, दूसरों से निरपेक्ष ज्ञान हो जाता है। स्वयं को देवदत्त रूप में जानने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रहती। वो निर्बाध रूप से स्वयं को देवदत्त के रूप में मानता है। तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष को भी मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान निरपेक्ष हो जाता है। ब्रह्मवेत्ता को स्वयं को जानने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। तद्वत् ब्रह्म विदोप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम। भानुना इव जगत सर्वं भासते यस्य तेजसा अनात्मकम असत्तुच्छम किम नु तस्य भासकम। जैसे सूर्य से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, भानुना इव जगत सर्वम भासते यस्य तेजसा, जिसके तेज से, जैसे भानु से ये जगत सारा का सारा भाषित होता है, वैसे ही जिसके तेज से अनात्मगम असत, ये जो अनात्म पदार्थ हैं, जो असत पदार्थ हैं, तुच्छ पदार्थ हैं, ये भी दीप्त होने लगते हैं। किन्नु तस्य अवभासकम, उसके अवभाषक, उसको अवभाषित करने वाला और कौन हो सकता है। भानुना जगत सर्वम भासते यस्य तेजसा, माने सूर्य से सारा जगत प्रकाशित होता है, उसी प्रकार जिसके तेज से अनात्मकम असत तुच्छम, जिसके तेज से यस्य तेजसा, जिसके तेज से अनात्मक अनात्मक असत तुच्छ संपूर्ण जगत भाषित होता है। किन्नु तस्य अवभाषकम, उसको अवभाषित करने वाला और कौन हो सकता है। प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तो सारे अंधकार को नष्ट करके सूर्य सब जगत को अपने तेज से प्रकाशित करता है। घानुना इव जगत सर्वम भासते, ये संपूर्ण नाम रूपात्मक मिथ्या जगत जिसके तेज से प्रकाशित हो रहा है। यस्य तेज सा अनात्मकम असत तुच्छम, नाम रूपात्मक मिथ्या जगत जिसके तेज से प्रकाशित हो रहा है, उसे स्वयं को प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी प्रकाशक की क्या आवश्यकता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तो अनात्मकम असत, जिसके तेज से, जिस आत्मा के तेज से अनात्मक असत पदार्थ तुच्छ पदार्थ वो भी प्रतीत होने लगते हैं। तुच्छ संपूर्ण जगत भाषित होता है, उसको भाषित करने वाला और कौन हो सकता है। प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत् सिद्धौ किम अपेक्षते। अर्थात प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति ये चारों जिसके कारण होते हैं, आत्मा के कारण, चैतन्य के कारण, उस आत्मा की सिद्धि में किसकी अपेक्षा है।
उस आत्मा को सिद्ध करने के लिए क्या अपेक्षा करेगा? वो किसकी अपेक्षा करेगा? वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि येनार्थवन्ति तम किम विज्ञातारं प्रकाशयेत्। वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलानि अपि, वेद शास्त्र पुराण समस्त भूत भी जिससे अर्थवान होते हैं, एन अर्थवंती जिससे अर्थवान होते हैं, तम किन्नु विज्ञातारं प्रकाशयेत्। सर्व साक्षी परमात्मा की ओर कौन प्रकाशित कर सकता है? और आगे देखिए, ये श्लोक भी आत्मोपनिषद में आया है 9वें मंत्र के रूप में। ये नेदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात विज्ञातारम अरे केन विजानीयात। एन इदम सर्वम विजानाति, ये वाक्य है। एन इदम सर्वम विजानाति, जिससे ये सब कुछ जानता है। ते तम केन विजानीयात, उसको हम किससे जानेंगे? जिससे सब कुछ जानते हैं। सूर्य से इन सब पदार्थों को हम जानते हैं, तो उस सूर्य को हम किससे जाने? तम केन विजाने, विज्ञातारम अरे केन विजाने, जिससे इन सभी को जानता है उसे किससे जाने? विज्ञाता को किससे जाने? एष स्वयं ज्योतिरनंत शक्ति आत्मा प्रमेय सकलानुभूति जयत्ययम यमेव विज्ञाय विमुक्त बंधो जयत्य जयत्ययम ब्रह्मविदोत्तम। ब्रह्मविद उत्तमोत्तम। एस स्वयं ज्योतिर अनंत शक्ति, ये स्वयं ज्योति है आत्मा, और अनंत शक्ति संपन्न है। आत्मा अप्रमेय, ये आत्मा अप्रमेय है, प्रमाणु से अगम्य है ये आत्मा। प्रमाण यदि इसको बताता है तो लक्षणा से केवल बताता है। अप्रमेय का अर्थ है प्रमाणागम्य, प्रमाण से अगम्य। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण बाहर के पदार्थों का बोध कराते हैं, पर श्रुति जो है उस आत्मा के बारे में बोध कराती है, तो उसको श्रुति के सापेक्ष नहीं कह सकते कि प्रमाणागम्य है। प्रमाण से जो अगम्य है उसको नहीं बता सकते। यमेव विज्ञाय विमुक्त बंधो जयत्ययं ब्रह्मविदोत्तमोत्तम। जयति जो है सर्वातिशायित्वेन वर्तते, अकर्मक जयति। जब जयति धातु अकर्मक होती है तो फिर सर्वातिशायित्वेन वर्तते। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है, ये स्वयं ज्योति अनंत अनंत शक्ति संपन्न है। आत्मा प्रमेय, यह आत्मा प्रमेय है, सर्वानुभव रूप है, सकलानुभूति। यमे विज्ञाय विमुक्त बंधो, जिसको जानकर बंधन से मुक्त हुआ ये ब्रह्मविद्ता। विमुक्त बंधो, विमुक्त हो गया बंध जिसका। जयति अयम ब्रह्म विदोत्तमोत्तम। तो न खिद्यते नो विषय प्रमोदते, न खिद्यते नो विषय प्रमोदते, न सज्जते नापि विरज्यते च। स्वस्मिन् सदा क्रीडति नंदति स्वयं निरंतरानंद रसेन तृप्त। स्वयं निरंतर आनंद रस से तृप्त हुआ, निरंतर आनंद रसेन तृप्त। स्वयं निरंतर आनंद रस से तृप्त हुआ क्या करता है?
विषयों से न दुखी होता है न आनंदित होता है। स्वस्मिन सदा क्रीडति नंदति, अपने आप में सदा क्रीड़ा करता है, नंदति आनंदित होता है। न खिद्यते न विषयी प्रमोदते, ब्रह्मवेत्ता विषयों से न दुखी होता है न आनंदित होता है। प्रमोदते न प्रमोदते न खिद्यते न विषयी प्रमोदते, विषयों से खुश भी नहीं होता खिन्न भी नहीं होता। दो बात, न सज्जते न विरज्यते, न आसक्त होता है न दूर भागता है, न उनमें आसक्त होता है न विरक्त होता है। ये केवल स्वयं में ही सदा क्रीड़ा करता है और आनंदित रहता है। स्वस्मिन सदा क्रीडति नंदति। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। गीता में 3 अध्याय का 17वां श्लोक है कि जो आत्मरति है, आत्मतृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा है। जैसे प्रश्न कर रहे थे कल कि ऐसा अर्ज आता है कि ऐसे अंदर से वेग उठता है कि मैं सब कुछ छोड़ करके बस एकमात्र भगवान में ही लीन हो जाऊं, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो इस गीता के श्लोक से भी कुछ मिल रहा है संकेत। यस्तु आत्मरतीश रेव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानव, जो आत्मरति है, आत्मतृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यं न विद्यते, उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा, न देश के प्रति, न धर्म के प्रति, न जाति के प्रति, और न किसी की रुचि है तो करो, मना भी नहीं करते, पर मेरा कर्तव्य है ऐसा करके मना कर रहे हैं कि ऐसा कोई कर्तव्य नहीं बचा। किसी को यदि कोई कृपा करके करुणा से दूसरों को कुछ दे रहा है तो उसकी मस्ती है, ठीक है, दे रहा है, पर कर्तव्य से बाधित होकर के नहीं। ये तो सब ऋण चुकाने जैसा होता है, ऐसे कहा है। ब्राह्मण को रोज वेद पाठ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, रोज उसको पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाएगा तो उसको पाप लगेगा। ब्रह्मविद होने पर सारे कर्तव्य खत्म। तो जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, ब्रह्मवेत्ता, ऐसा यदि जो ब्रह्मवेत्ता है स्वयं निरंतर आनंद रस का पान करके सदा तृप्त रहता है, तुच्छ विषयजन्य सुखों से वो सुखी नहीं होता, न उसके वियोग में दुखी होता है। तुच्छ जो सुख हैं उनसे सुखी नहीं होता, उनके वियोग में दुखी नहीं होता। तो यहाँ पर ये कहा, असंग आत्म भाव में स्थित होने के कारण किसी भी पदार्थ में आसक्ति वाला, असंग आत्म भाव में स्थित है, किसी पदार्थ में भी आसक्ति वाला नहीं, न उससे विरक्ति होता है। ज्ञानी की हेवबादे बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वो पूर्ण रूप से अनासक्ति रहता है। हेवबादे बुद्धि भी चली गई, हे बुद्धि उपादेय बुद्धि वो भी चली गई, अब वो पूर्ण रूप से अनासक्ति रहता है। और एक 14वें अध्याय में बहुत अच्छा कहा है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य क्रिया, तमोगुण का कार्य जड़ता, मोह, तमोगुण का कार्य मोह उत्पन्न करने पर, उत्पन्न होने पर, जो उनसे न द्वेष करता है न उनके निवृत्त होने पर उनकी कामना करता है, वो गुणातीत पुरुष है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, कोई चीज आ गई रास्ते में, उसने तो बुलाई नहीं, आ गई तो उससे द्वेष नहीं करेगा। सत्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति, तमोगुण का कार्य मोह उत्पन्न होने पर जो उनसे न द्वेष करता है न उनके निवृत्त हो जाने की कामना करता है, वो आए और चले गए, ना निवृत्ति की कामना है न उनके काम करने की कामना है, पूर्ण रूप से अनासक्त रहता है।
उनकी कामना, वो गुणातीत कहा जाता है। ऐसा ब्रह्मविद्ता सदा स्वयं में ही रमण करता है और आनंदित होता है। क्षुधाम देव व्यथाम त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनु। जिस प्रकार खिलौना मिलने पर बालक जो है वो भूख को भुला देता है, शारीरिक व्यथा को भी भूल जाता है और खेलने में मस्त हो जाता है, बालक की स्थिति ऐसी है। क्षुधाम देव व्यथाम त्यक्त्वा, देव व्यथा को भी छोड़ देता है, कहीं कष्ट हो रहा हो उसको भी छोड़ देता है। तथे विद्वान रमते निर्ममो निरहम सुखी। उसी प्रकार विद्वान सुदाम देव व्यथाम त्यक्त्वा बाल क्रीडति वस्तुनि तथा विद्वान रमते निर्ममो निरहम सुखी। निर्मम, ममता रहित होकर, अहंकार रहित होकर, सुख स्वरूप होकर और अपने आनंद में रहता है। तो ये बात हम देखते हैं ना छोटे बच्चों में, खिलौना आदि मिल जाए। हमारे प्रोफेसर बिमली बताते हैं कि हमारी बच्ची छोटी थी तो वो किस उनके घर पे गए, किसी के घर पे गए तो वहां भी एक बच्चा था। तो इनके पास जो खिलौने थे उन खिलौनों को इतना ज्यादा संभाल कर रख रही कि सोते समय भी उनको दूर नहीं होने दे रही कि मेरे खिलौने मेरे पास रहने चाहिए। तो खिलौना पदार्थ बालक को मिल जाए तो उन खिलौने आदि में इतना निमग्न हो जाता है, भूख प्यास का भी पता नहीं चलता। खेलते हुए चोट लग जाए, घाव पड़ जाए और कुछ हो जाए तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं। तो जिसने आत्मा को यथार्थ रूप से जान लिया, जो अहंकार और ममता आदि से रहित है, यदि सर्वदा अपने आत्मानंद के रस का पान करे तो नित्य सुख पूर्व उसका बना रहता है। चिंता शून्य मदैन्य भैक्षमसनम पानम सरित वारिषु। चिंता शून्य मदैन्य भैक्षमसनम पानम सरित वारिषु। स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थितिरभि निद्रा श्मशाने वने। वस्त्रं क्षालन शोषणादिरहितं दिव्यांबुशय्यामहि। संचारो निगमांत वीथि संचारो निगमांत वीथि सुविदाम क्रीड़ा परे ब्रह्मणि। ब्रह्मवेत्ता विद्वान का ब्रह्मवेत्ता विद्वान का चिंता और दीन भाव से रहित भिक्षान्न ही भोजन और नदियों का जल ही पान होता है। जंगल में नदियों का जल मिलता है, भिक्षान्न और ये दूसरा नदियों का जल। चिंता शून्यम, चिंता से शून्य, अदैन्यम असनम और दीनता रहित भोजन, बिल्कुल एकदम मस्त रहता है। दीन भाव से रहित भिक्षान्न उसको प्राप्त होता है। उसकी स्थिति स्वतंत्र होने से निरंकुश, स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थिति। उनकी जो स्थिति है स्वतंत्रता से, स्वतंत्र होने निरंकुश होती है। वे वन में या श्मशान में भय रहित होकर सोते। अभी माने भय रहित, निद्रा श्मशाने वने। श्मशान में हो या वन में हो, उनकी स्थिति, उनकी निद्रा भय रहित होती है। वस्त्रम क्षालन शोषणादि रहितम दिग्वास्तु संयामहि। वस्त्रम क्षालन शोषणादि रहितम, जो वस्त्र है धोने सुखाने आदि की अपेक्षा से दिशा ही वस्त्र है। वस्त्रम, क्षालन माने धोना, शोषण माने सुखाना, इनसे रहित दिग्वास्तु संयामहि। दिग्वास्तु संयामहि, दिग्वास्तु संयामहि। दिशाई वस्त्र है, पृथ्वी सैया है।
दिशाएं वस्त्र पृथ्वी सैया, संचारो निगमांत वीथि सुविधाम। उनका संचार भ्रमण वेदांत रूपी मार्ग में ही होता है, और वे सदा पर ब्रह्म में ही क्रीड़ा करते। क्रीड़ा परे ब्रह्मणि संचारो निगमांत, वेदांत वीथियों में जो संचार भ्रमण है विद्वानों का, विदाम वेदांत रूपी मार्ग में ही भ्रमण होता रहता है, वे सदा पर ब्रह्म में ही क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा परे ब्रह्म। भिक्षाहारो निराहार, भिक्षान्ना एव परिग्रह, सदन्नम वा कदन्नम वा सोमपानम दिने दिने। क्या बोल दिया कि ब्रह्मवेत्ता पुरुष भिक्षान्न का सेवन करके अपनी क्षुधा की निवृत्ति करता है। भिक्षाहार निराहार है, शास्त्रों में भिक्षान्न को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। निराहार किंतु भिक्षा प्राप्ति के लिए वो दीन भाव से कभी याचना नहीं करता है। भिक्षाहारो निराहारो भिक्षा नैव परिग्रह। शास्त्रों में भिक्षान्न को सर्वश्रेष्ठ, किंतु भिक्षा प्राप्ति के लिए दीनता अपने अंदर नहीं लाता। मुझे भिक्षा प्राप्त होगी या नहीं ये भी चिंता नहीं है, कि वो जानता है प्रारब्ध इस शरीर की रक्षा करेगा, प्रारब्ध यदि है तो भिक्षा मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी, क्या दिक्कत। प्रारब्धम पुष्यति वपुः, प्रारब्ध जो है इस शरीर को पुष्ट करता है। प्रारब्ध के कारण से हमारे शरीर को अनुकूल भोजन प्रतिकूल भोजन नहीं मिलना, ये सब होता रहता है। तो दीनता उसी में आती है जो पदार्थ प्राप्ति के लिए आसक्त हो। पदार्थ प्राप्ति के लिए जो आसक्त होता है उसी में दीनता आती है। ज्ञानी देह से तादात्म्य रूपी अध्यास, ज्ञानी का देहाध्यास हट गया, देह की स्थिति के लिए वो कभी भी दीन भाव को प्राप्त नहीं होता। देहाध्यास हट गया तो उसमें दीन भाव, चापलूसी, कायरता ये सब कहाँ से आ सकती है। शरीर प्राप्ति का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण उसे साधन रूप शरीर की रक्षा की कोई चिंता नहीं है। शरीर प्राप्ति का प्रयोजन सिद्ध हो जाने से उसे अब साधन रूप शरीर की रक्षा की कोई चिंता नहीं। इसलिए ज्ञानी कभी दीनता को प्राप्त नहीं होता है, ज्ञानी पुरुष कभी दीन भाव को प्राप्त नहीं होता है। नदियों का जल उसका पान है। अपरिग्रह होने के कारण किसी भी पदार्थ का वो संचय नहीं करता, और जितना पेट में आ जाए उससे ही भोजन और जल का ग्रहण करता है। तो ये आगे कह रहे हैं, महात्मा गण तो कभी कोई गंगा यमुना नर्मदा इन किनारों के विचरण किया करते हैं। स्नान पान आदि के लिए उनको शुद्ध पवित्र जल की आवश्यकता रहती है। पर ये ब्रह्मवेत्ता महात्माओं की स्थिति स्वतंत्र होती है, वे किसी के भी अधीन नहीं होते, वे सदा निरंकुश रहते हैं। गीता अष्टावक्र गीता में भी कहा कि स्वातंत्र्यात् सुखमाप्नोति स्वातंत्र्यात् लभते परम, स्वातंत्र्यात् निर्वृत्तिम गच्छेत् स्वातंत्र्यात् परम पदम, स्वातंत्र्यात् परमं पदम। स्वातंत्र्यात् परमं पदम। स्वतंत्रता से ही सुख ज्ञान और परम पद की प्राप्ति होती है। स्मशान या वन में भी निर्भीक होकर के सोते हैं। स्वातंत्र्या निर्वृत्तिम गच्छेत्, स्वतंत्रता से निर्भीक होकर के सोते हैं। सामान्य व्यक्ति को स्मशान या वन में अकेले भय लगता है,
किंतु ब्रह्मवेत्ता आत्मा के अतिरिक्त अन्य को नहीं जानता, इसलिए वो निर्भीक होता है। आत्मा के सिवाय उसको कोई और परिचय नहीं बचा, इसलिए निर्भीक होता है। तो निर्भीक होता है। भय हमेशा दूसरों से होता है। द्वितीयाद वही भयम भवति, स्वयं से कोई भय नहीं होता। धोने सुखाने से रहित दिशाएं उसके वस्त्र होती हैं, पृथ्वी उसका सुंदर सैया है, उसका आवागमन वेदांत रूपी गलियों में है, इसलिए उनकी क्रीड़ा पर ब्रह्म में होती है। सांसारिक भोग सामग्री से वे आनंदित नहीं होते, क्योंकि सांसारिक सुख सापेक्ष है। सांसारिक सुख वो निरपेक्ष सुख में रहता है। जो जन्य सुख होता है वो सापेक्ष होगा, जन्य ज्ञान भी सापेक्ष होगा, जन्य सुख भी, जन्य ज्ञान भी और जन्य सत्ता भी सापेक्ष होगी। जैसे घड़ा अभी पहले नहीं था, अभी कुम्हार ने उसको बनाया, तो ये जन्य सत्ता बता रहा हूं। घड़े की सत्ता जन्य है, कुम्हार के प्रयत्न से एक घटाकार हमारे सामने आया, जुलाहे के प्रयत्न से वस्त्राकार बन करके हमारे सामने आया। ये तो जन्य चीजें, तो चाहे सत्ता हो, चाहे चैतन्य हो, चाहे आनंद हो, वो जन्य चीजें तो लिमिटेड होती है। तो पृथ्वी ही उसकी सुंदर सैया, उसका आवागमन वेद मंत्रों की गलियों में ही होता है, इसलिए उनकी क्रीड़ा पर ब्रह्म में ही होती है। सांसारिक भोग सामग्री में वे आनंदित नहीं होते, क्योंकि निरपेक्ष होने के कारण वो स्वाभाविक है। अतः ब्रह्मवेत्ता पुरुष सदा ब्रह्म में ही रमण करता है, निरपेक्ष होने से स्वाभाविक। हम अपने सुख के लिए वस्तु सापेक्ष होते हैं, वस्तुओं की अपेक्षा करते हैं, व्यक्तियों की अपेक्षा करते हैं। कई लोगों को काम चाहिए, बिना काम के वो बोर हो जाते हैं, काम के सापेक्ष सुखी होते हैं। और कई लोगों को उनके संबंधी लोगों का चारों तरफ मेल मिलाप रहे, सभी लोग इर्द गिर्द रहने वाले होने चाहिए। वो कहते हैं कि हम कर्म परिश्रम खूब कर लेंगे, पर भाई मुझे अपने परिवार के लोगों के बीच रहने के लिए सायंकाल मिलना चाहिए। अब आगे कहते विमान मालम्ब्य शरीर में भुनक्त्य शेषान विषयान उपस्थितान परीक्षया बालवदात्मवेत्ता यो व्यक्त लिंगो अननुसक्त बाह्य, यो व्यक्त लिंगो अननुसक्त बाह्य, जो प्रत्यक्ष चिन्ह से रहित। अव्यक्त लिंग का अर्थ है जिसका कोई प्रत्यक्ष चिन्ह नहीं है। अननुसक्त बाह्य, विषयों से अनासक्त है। अननुसक्त बाह्य, बाह्य चीजों से जो अनासक्त है, उसको कोई अब बाह्य चीज प्रभावित नहीं कर रहे। अननुसक्त बाह्य का मतलब है विषयों से अनासक्त है। ये ब्रह्मवेत्ता, दो बात कही, अव्यक्त लिंग जो प्रत्यक्ष चिन्ह से रहित है और बाह्य चीजों में जिसकी आसक्ति नहीं, वो ब्रह्मवेत्ता इस शरीर रूपी विमान का अवलंबन लेकर, विमान आलम्ब्य शरीर में, ये शरीर जो है शरीर रूपी विमान का आलम्बन लेकर, शरीर को विमान कह दिया, विमान आलम्ब्य शरीर में भुनक्त्य शेषान विषयान उपस्थितान, सारे उपस्थित विषयों की रक्षा करता है। भुनक्ति अशेषान विषयान उपस्थितान, उपस्थित अनेक विषयों को पकड़ करके वो आनंदित करता है। भुनक्त्य अशेषान विषयान व्यवस्थितान, ज्ञानी अव्यक्त लिंग कहा है, क्योंकि उसको जान नहीं सकता कोई कि ये ज्ञानी है।
मतलब वो अपने ऐसा सामान्य जीवन, बाहर से इतना, बाहर के वस्त्र आदि से वो कोई उसको पहचान नहीं सकता है कि ये जो है ना ज्ञानी पुरुष है। कोई बाह्य लक्षण नहीं है जिससे कि उसे जान सके। अव्यक्त लिंग वाला कहा, बाह्य विषयों में वो आसक्ति रहित होता है। ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है वो इस शरीर रूपी विमान का आश्रय लेकर परीक्षा से ही विषयों को भोगता है। शरीर रूपी विमान का आश्रय लेकर परमात्मा की इच्छा से ही विषयों को भोगता है। विषय भोग में उसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। अन्य के द्वारा लाए गए भोजन आदि सारे विषयों का भोग वो बालक के समान करता है। बालक जैसे बालक को कराते हैं, बालक का पोषण माता करती है। बालक स्वयं अपना ध्यान भोजन के लिए नहीं रखता है, तो दूसरे लोग ही उसके भोजन का ध्यान रखते हैं। ज्ञानी भी शरीर के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन होने के कारण इसकी रक्षा के लिए अधिक प्रयास नहीं करता। स्वयं उसे प्रारब्ध अनुसार जो भी मिल जाए संतुष्ट होकर सदा ब्रह्म में ही निमग्न रहता है। दिगंबरो वापि च सांबरो वा त्वगंबरो वापि चिदंबरस्थ उन्मत्तवद्वापि च बालवद्वा पिशाचवद्वापि चरत्यवन्याम। दिगंबर हुआ ब्रह्मवेत्ता पुरुष कभी वस्त्र विहीन, कभी वस्त्र से युक्त सांबर हुआ, त्वगंबर हुआ चिदंबरस्थ, और कभी वल्कल आदि वस्त्र धारण कर रहा है, और कभी तो ज्ञान रूपी वस्त्रों को धारण करने वाला हो रहा है। त्वगंबर हुआ चिदंबरस्थ, चिदंबरस्थ का मतलब है ज्ञान रूपी वस्त्र को धारण करके उन्मत्त बालक अथवा पिशाच के समान पृथ्वी पर विचरण करता है। पिशाचवद वापी चरत्यवन्याम, विचरण करता है अवनी के पिशाचवद वापी चरती अवन्याम। तो यहाँ पर पिशाचवद वापी चरत्यवन्याम, इस धरती पर पिशाच की तरह मानी वृक्षित पृथ्वी पर पिशाच के समान वो छिपाए हुए, कभी दिशारूपी वस्त्रों से युक्त होता है, कभी वस्त्रों को धारण करता है, कहीं नहीं करता है, वल्कल आदि धारण कर लेता है। तो ज्ञानी रूपी वस्त्र को धारण करने वाला ज्ञानी, ज्ञान रूपी वस्त्र को धारण करने वाला ज्ञानी उन्मत्त बालक और पिशाच की तरह पृथ्वी पर विचरण करता है। शून्यागारे अवधूत गीता में कहा है, शून्यागारे समरस पूत तिष्ठन्नेका सुखम अवधूता चरति ही नग्न त्यक्त्वा सर्वं विन्दति विन्दति केवलमात्मनि सर्वम्। तो आगे देखिए, शून्यागारे समरस पूत, ज्ञानी की चेष्टा से उसे जानना कठिन है। वो कभी पागलू जैसा तो कभी कोई हुआ नहीं। तो जैसे कभी बालकों जैसा आचरण करता है, कभी अशुभ वेश बनाकर पिशाच के समान ही प्रतीत होता है। चरति ही नग्न त्यक्त्वा सर्वं विशति विन्दति केवलम आत्मनि सर्वम्। संत विशुनः संत विशुद्ध मिलहि पुनिते ही चित वहिम राम कृपा कर जेहि। रामचरितमानस का एक उक्ति है, जब परमात्मा जीव पर कृपा करके उसके ओर कृपा दृष्टि करते हैं तभी उसे विशुद्ध ब्रह्मवेत्ता महात्मा का सत्संग प्राप्त होता है। दत्तात्रेय, ऋषभदेव, जड़ भरत, सुखदेव ब्रह्मवेत्ता हो गए, उनका वर्णन पुराण आदि में मिलता है। तो कहते हैं, ये अगला 542वां श्लोक पढ़ रहा हूं। काला निष्काम रूपी संचरते चरो मुनि
स्वात्मना एव सदा तुष्टा स्वयं सर्वात्मना स्थिता। ये श्लोक कामात् निष्काम रूपी, स्वयं सर्वात्म भाव से स्थित, अपने आत्मा में ही संतुष्ट, कामान निष्काम रूपी, संचरते एक चरो मुनि, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट, अकेला विचरने वाला। तो कामात स्वयं सर्वात्म भाव से स्थित, अपने आत्मा में ही संतुष्ट, स्वात्मना एव सदा तुष्टा, अपने संतोष के लिए समस्त आलम्बनों से मुक्त। हम जितना भी हमारे को संतोष मिलता है वो दूसरों के, किसी ने हमें अच्छा भोजन कर दिया, किसी ने अच्छे सम्मान दे दिया, किसी ने अच्छे वस्त्र दे दिए, किसी ने अच्छे साधन दे दिए, गाड़ी दे दी, मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया, और हम ये जो है कैमरा दे दिया, और वो दे दिया कॉलर माइक दे दिया, कुछ कुछ दे दिया हमारे को, और उससे हम संतुष्ट होते हैं। ये कह रहे कामात निष्काम रूपी, स्वयं सर्वात्मना स्थिता, स्वयं सर्वात्म भाव से स्थित, तुष्ट हुआ और सर्वात्मना स्थिता, सर्वात्म भाव से स्थित, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट, स्वात्मना एव सदा तुष्टा। दूसरी पंक्ति होगी कामान निष्काम रूपी, अकेला विचरने वाला मुनि, विषयों से वासना रहित सदा विचरण करता है। अकेला विचरण वाला मुनि विषयों से वासना रहित होकर सदा विचरण करता है। कामात निष्काम रूपी, संचरती एक चरो मुनि, संचरती एक चरो मुनि। विषयों से वासना रहित सदा विचरण करता है। स्वात्मना एव सदा तुष्ट, स्वयं सर्वात्मना स्थित। और आगे देखिए 543, क्वचित मूढ़ो विद्वान, क्वचिदपि महाराज विभवा, क्वचित भ्रांता सौम्य, क्वचिद अजगराचार कलित, क्वचित भ्रांता सौम्य, क्वचिद अजगराचार कलित, अजगराचार कलित। अजगर आचार कलित है, अजगर के आचार को धारण कर लेता, अजगर के आचार आचरण को। क्वचित पात्रीभूत, क्वचिद अवमता, क्वाप्य विदित, अविदित चरत्येवं प्राज्ञ, सतत परमानंद सुखिना। ब्रह्मवेत्ता कभी मूढ़, कचित मूढ़ो विद्वान, ब्रह्मवेत्ता विद्वान कभी मूढ़, क्वचित अभी महाराज विभवा, कभी राजा महाराजाओं जैसे वैभव से युक्त, महाराज विभवा, क्वचित भ्रांता सौम्य, कभी भ्रांत तो कभी शांत, क्वचित अजगराचार कलित, क्वचित पात्रीभूता, अजगर के समान आचरण वाला, कभी सम्मानित होकर कभी तिरस्कृत होकर कभी अज्ञात रहता है। क्वचित पात्रीभूता, क्वचित पात्रीभूता, क्वचित पात्रीभूता, क्वचिद अवमता, क्वाप्य विदिता, कभी सम्मानित है कभी तिरस्कृत है। अवमत का मतलब होता है तिरस्कृत, कभी अज्ञात रहता है, क्वाप्य विदिता। चरत्येवं प्राज्ञ, सतत परमानंद सुखिना, सदा परमानंद सुखी होकर के प्राज्य लोग जो है से विचरण करते हैं।
तो ब्रह्मवेत्ता का ये चित्रण प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवत में भी दत्तात्रेय जी और भक्तराज प्रहलाद का संवाद है। उसमें दत्तात्रेय जी अपनी अत्यंत गुप्त आत्मकथा को प्रहलाद के सामने प्रकट करते हैं। अनीहा परितुष्टात्मा यत् शृणो यत् यदृच्छोपनात् यदृच्छोपनतादहम नोचेत सैव बहुवानि महाहि सत्ववान। तो अनीहा, यहाँ पर एक बात कही, अनीहा परितुष्टात्मा यदृच्छोपनतादहम नोचेत सैव बहुवहानि महाहि सत्ववान। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ। अनीह परितुष्ट आत्मा। हमारे एक मास्टर जी हैं, तो नरेश जी कहने लगे कि मैं तो बिल्कुल शरीर से भी और मन से भी क्रिया रहित अवस्था में जीना चाहता हूँ। क्रिया रहित अवस्था, निवृत्ति परायण भाषा बोल रहे थे। तो अनीहा परितुष्ट आत्मा, अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ। यदृच्छोपनतादम, और दैव से यदि कुछ मिल जाए तो उसी में संतुष्ट रहता हूँ। यदृच्छा से जो उपनत हो जाए, प्राप्त हो जाए। नोचेत सही बहुवन बहुहानि, और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर इसी तरह पड़ा रहता हूँ। न चेत सये न चेत न च इच्छये बहुहानि महाहिरिव सत्ववान। तो कह रहे हैं कि ये एक श्लोक है, भारत भागवत का श्लोक है या भारत संगीता का है। नोचेत क्षय बहुहानि। बहुत, यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक इसी तरह से सोता रहता हूँ। महाहीरिव सत्ववान, जैसे कोई महासर्प होता है, वो अपने आराम से पड़ा रहता है। मतलब कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ, कभी बहुत खा लेता हूँ, कभी स्वादिष्ट तो कभी रसहीन, कभी अनेक गुणों से, कभी सर्वथा गुणहीन, कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खा लेता हूँ, कभी अपमान के साथ। रेशमी सूती मृग चर्म या वल्कल जैसा भी वस्त्र मिल जाता है, पहन लेता हूँ, नहीं मिले तो ठीक है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। ऐसे कहावत है एक। तो नोचेत क्षये बहुहानि महाहिरिव सत्ववान। क्वचित सये धरोपस्थे तृण पर्णास्मसभू क्वचित प्रासाद पर्यंके कशिपो या परेच्छया। क्वचित सये धरोपस्थे, धरा उपस्थे, कभी मैं पृथ्वी धाम पर पत्ते पत्थर राख के ढेर पर ही सो जाता हूँ। धरोपस्थे, धरा के उपस्थ, तृण पर्ण अस्म भस्म सु, तिनकों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, पत्थर के ऊपर, भस्म सु, भस्म के ऊपर ही। क्वचित प्रासाद पर्यंके, कहीं कभी कभी प्रासाद महल में जो पर्यंक है, कशिप हुआ परेच्छया, तो कभी दूसरों की इच्छा से गद्दों पर भी सो लेता हूँ। परेच्छया कशिपऊ, पर्यंके कशिपु शब्द का कशिपऊ, गद्दों के ऊपर। हे दैत्यराज प्रहलाद जी, मैं कभी स्नान करके शरीर में चंदन लगाकर, सुंदर वस्त्र और फूलों के हार और आभूषण आदि धारण करके, रथ हाथी घोड़े पर सवार होकर चलता हूँ। कभी पिशाच की तरह बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूँ। मैं न तो किसी की निंदा करता हूँ, न स्तुति करता हूँ। मैं तो केवल सारे प्राणियों की परमात्मा के साथ एकता द्वारा उनका परम कल्याण चाहता हूँ। सारे प्राणी जो हैं परमात्मा के साथ एक रूप हैं,
तो उस एकता के द्वारा उनका परम कल्याण की इच्छा करता हूँ। वो कैसे एकता करता हूँ? विकल्पम जुहुयात् चित्तौ ताम मनस्यर्थ विभ्रमे मनोवैकल वैकारिके हुत्वा तन्मायायाम जुहोत्यनु। सत्य का अनुसंधान करने वाले को क्या चाहिए? विकल्पम जुहुयात् चित्तौ, सत्य के अनुसंधाता को ये चाहिए कि विकल्पों को चित्त में हवन कर दे। जितने विकल्प उठते हों, मनोराज्य उठते हों, वो हवन कर दे चित्त में। और विकल्पम जुह्वात् चित्तोत्ताम, और उस चित्त को मनसी अर्थ विभ्रमे, चित्त वृत्ति को पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन में, पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन में, चित्त वृत्ति को मन में, ताम माने उस चित्त वृत्ति को मनसी अर्थ विभ्रमे, अर्थ विभ्रम मानसिक अहंकार में, अर्थ विभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा तन्मायायाम जुहोत्यनु, और विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन में, मनोवैकारिके हुत्वा, मनोवैकारिक मन को सात्विक अहंकार में, वैकारिक सात्विक अहंकार का नाम है। मनोवैकारिके हुत्वा सात्विक अहंकार में महतत्व को तन मायायाम जोहोत्यनु, और उसको माया में हवन कर देता हूं। और फिर इसी तरह से आगे कह रहे हैं, आत्मानुभूतो ताम मायाम, मतलब सात्विक अहंकार को महतत्व के द्वारा माया में हवन कर दें। उस माया को आत्मानुभूति में, आत्मानुभूतो ताम मायाम जुहुयात् सत्य दृंग मुनि ततो निरीहो वीरमेत, निरीहो करके स्वानुभूत्यात्मनि स्थिता, स्वानुभूति से आत्मा में स्थित होता हुआ विचरण करे। हे असुर श्रेष्ठ प्रहलाद, मेरी ये आत्मकथा अत्यंत गुप्त है। कौन कह रहे हैं? ये मेरी आत्मकथा अत्यंत गुप्त है। प्रहलाद जी को सुना रहे हैं ये दत्तात्रेय जी, भक्तराज प्रहलाद को सुना रहे हैं। प्रहलाद के सामने प्रकट कर रहे हैं वो कि विकल्पम जुहुयात् चित्तो ताम मनसि अर्थ विभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा तन मायायाम जोहत्यनु, और उसको माया में हवन कर दे। मन को सात्विक अहंकार में, सात्विक अहंकार को माया में हवन कर दे। आत्मानुभूतो ताम मायाम, और माया को आत्मानुभूति में स्वाहा कर दें। सत्य दृंग मुनि, इसके बाद आत्म साक्षात्कार के द्वारा ततो निरीहो विरमेत स्वानुभूत्यात्मनि स्थिता, फिर स्वात्मानुभूति के द्वारा आत्मा में स्थित होकर के रहे। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, प्रहलाद जी से कह रहे हैं दत्तात्रेय जी, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति अपनी कथा, अपना जो दृष्टि है वो रखती है। ओम शांति 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 ही।